दोस्तों भारत के एक्सपोर्ट्स में जो सबसे कमजोर कड़ी है यानी कि इंडिया की आईटी सेक्टर जो सबसे ज्यादा अमेरिका पर निर्भर करती है, फाइनली ट्रंप ने उस पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया है। H1B वीजा पे $100,000 का एडिशनल फीस लगाया जा रहा है, यानी $1 लाख ऊपर से लगेगा। जहां जो काम पहले 2-2,500 डॉलर में हो जाता था, वो काम अब 1,02,000 $1,03,000 में होगा। इसके साथ दोस्तों ट्रंप ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई है, जिसके द्वारा एक तरफ तो वो भारत के खिलाफ इस प्रकार से एक्शन ले रहे हैं, 100,000 एडिशनल एनुअल फीस लगाया जा रहा है। ये भारतीयों को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 71% H1B वीजा होल्डर्स इंडियन हैं। तो ये ना कोई कहे कि ये किसी और पे टारगेटेड, बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरे तरफ दोस्तों ट्रंप ने पीएम मोदी को प्लेकेट करना शुरू कर दिया है, वेरी क्लोज टू पीएम मोदी, और ये सारी बातें बोलते हैं क्योंकि उनको एक चीज दिख रही है, यदि पीएम मोदी को टारगेट किया गया तो वो जो कड़ी है वो कहीं टूट ना जाए, वो जो धागा है इंडिया यूएस ट्रेड डील के समय वो उसको तोड़ ना दे। तो इसलिए वो ये सभी कुछ जो कर रहे हैं, क्लियरली ट्रेड डील के पहले प्रेशर टैक्टिक के अंतर्गत कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप जल्दी समझेंगे, क्योंकि इसमें भी ट्रंप विल चिकन आउट प्रॉपर क्लॉज डाला गया है, जिसके द्वारा चिकन आउट करने का भी यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके साथ बहुत ज्यादा हलचल सी अगर आप देखें तो हड़कंप सा मचा हुआ है आईटी सेक्टर में। माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन सभी ने कहा जितने भी स्टाफ है कल के कल वापस आ जाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। प्री एग्जिस्टिंग H1B वीजा होल्डर्स के खिलाफ भी न जाने ट्रंप क्या रेगुलेटरी हर्डल्स लगा दें। तो ये बात समझ आ रही है, और इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या ट्रंप आने वाले दिनों में आईटी आउटसोर्सिंग को भी ब्लॉक कर देंगे? सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? जवाब है दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि वो चाहें तो हो सकता है। कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। वहीं दोस्तों यहाँ पे ट्रंप कैसे चिकन आउट करेंगे और क्यों ऐसा होगा, आप अगर देखें तो ऑलरेडी इस साल का H1B वीजा जिनको देना है वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। ये सारी चीजें अगले H1B के स्लॉट में आने वाली हैं, जो अगर आप देखें मार्च 2026 में ओपन होगा। लाइकली इंडिया यूएस ट्रेड डील उसके पहले हो जाना चाहिए, और इसी के लिए ट्रंप अभी से मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज समझते हैं क्या H1B वीजा है और क्या इसमें चेंजेस आए और इससे क्या इंपैक्ट होगा। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए हम इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लेकर के आए, पहली क्लास जा चुकी है, आज आदित्य सर की भी क्लास आने वाली है पॉलिटी की, तो जरूर जुड़िएगा। बहुत ही डिटेल्ड क्लास, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके लिए सब कुछ हम पहुंचा सके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले दोस्तों H1B वीजा होता क्या है? देखिए दोस्तों, ये यूएस एक्ट ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1990 में बनाया गया था, यानी यूएस के पार्लियामेंट ने इसे लेजिस्लेट करके बनाया है। ये वो वीजा है जिसके द्वारा यदि अमेरिकन कंपनीज चाहे तो फॉरेन वर्कर हायर कर सकती है कुछ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में, जिसमें अमेरिकन नागरिक उन्हें नहीं मिल रहे हैं जॉब के लिए। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ये वीजा दोस्तों 3 सालों के लिए दिया जाता है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और 3 साल के लिए। दोस्तों इसी में मिनिमम सैलरी भी कुछ होती है, जो कि समय के साथ बदलती रहती है। ये जॉब टाइप पर निर्भर करती है, किसी जॉब के लिए $60,000 होता है, तो किसी के लिए $1 लाख होता है। वैसे अगर आप देखें तो सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में अगर एंट्री लेवल जॉब है तो 1,10,000 से 1,15,000 की अगर सैलरी है तो ही आप H1B वीजा दे सकते हैं। वैसे ही आप देखें टेक्सास में एंट्री लेवल पे 80,000 से $1 लाख तक हो सकता है, और ये डिपेंड करता है क्या स्किल सेट है, क्या जॉब टाइप है, उसके अनुसार मिनिमम सैलरी यहाँ पे डिफाइंड होती है। अब दोस्तों यूएस गवर्नमेंट अगर आप देखें तो एनुअल लिमिट रखती है 65,000 H1B वीजा का। इसके ऊपर से 20,000 और H1B वीजा इशू किया जाता है उन विद्यार्थियों के लिए जो अमेरिका में मास्टर्स की डिग्री लिए हैं या डॉक्टरल डिग्री किए हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी से। तो इन टोटल यूएसए में 71% ऑन एन एवरेज H1B वीजा होल्डर्स भारतीय हैं। उसके बाद नंबर 2 पे चाइनीज है जो कि 11% पे आते हैं। तो क्लियरली H1B वीजा का जब फीस बढ़ाया जा रहा है तो ये भारतीयों को ही टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। नए H1B वीजा रूल्स के अंतर्गत यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, वो कंपनीज जो भी H1B वीजा अपने एम्प्लॉय के लिए लेना चाह रही है बाहर से, अगर आपको लाना है कोई वर्कर, तो $1 लाख आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा सरचार्ज। जो कि अगर आप देखें तो इसके साथ जो कीमत होती थी पहले, अगर आप देखें तो टोटल टिपिकल कीमत H1B वीजा फाइल करने की कंपनी को आती थी करीबन $2,000, वो अब बढ़ के $1,02,000 हो जाएगी।
और इसके साथ कंपनीज बड़ी रिलक्टेंट हो जाएंगी नए H1B वीजा को इशू करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो रूल है ये सितंबर 21 ऑनवर्ड्स अप्लाई होगा और नए H1B वीजा के लिए अप्लाई होगा और ये रूल 12 महीने में एक्सपायर कर जाएगा अगर इसको वापस रिन्यू नहीं किया गया तो। ट्रंप ने कहा कि देखिए H1B प्रोग्राम का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जिस वजह से उनको इमरजेंसी क्लॉज को इन्वोक करते हुए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करना पड़ रहा है, यानी कि वो यूएस पार्लियामेंट, यूएस कांग्रेस को ओवरराइड कर रहे हैं। तो अब लीगल बैटल देखिए होने ही वाला है। हालांकि ट्रंप का कहना है सारी टेक कंपनीज मेरे साथ खड़ी है, लेकिन लीगल बैटल देखिए होगा। ये सब कुछ मामला जाने वाला है, क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, क्या ये सच में इमरजेंसी क्लॉज के अंतर आता है। इनके प्रोक्लेमेशन में साफ साफ लिखा गया H1B वीजा प्रोग्राम को अब्यूज किया जा रहा है। इस वजह से जो कॉलेज ग्रेजुएट्स अमेरिकन हैं उनको जब नया आईटी जॉब लेना होता है उस वक्त एम्प्लॉयर्स फॉरेन वर्कर कम सैलरी पे ले आते हैं, जिस वजह से अमेरिकन वर्कर्स को डिस्काउंट पे वो काम नहीं करते, तो जिस वजह से उनके साथ नाइंसाफी होती है। अब दोस्तों इन सब के बाद यदि आप देखें तो इससे इंडियंस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्यों हो रहा है। देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन, 71% H1B वीजा होल्डर्स इंडियन है। नंबर 2, भारत का जो आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल है वो इसी पर बेस्ड है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो इंडियन स्टाफ काम करते हैं इंडियन कंपनीज में, फिर जब वो स्किल सेट एक्वायर कर लेते हैं तो उन्हीं को भेजा जाता है कि आप जाइए यूएस में क्लाइंट ऑफिस में बैठ के काम कीजिए, जिस वजह से अगर आप देखें तो लोअर कॉस्ट में ऑन साइट प्लेसमेंट में वो काम कर लेते हैं, जिस काम के लिए अमेरिकन लोग ज्यादा पैसे मांगते हैं। लेकिन अब जब $100,000 सरचार्ज लगेगा तो आईटी कंपनीज का मार्जिन घटेगा, प्राइसिंग में इंपैक्ट आएगा, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा अगर आप देखें तो ये झकझोरने जैसा कदम है। इंडियन आईटी सेक्टर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा मार्जिन प्रेशर आएगा। मंडे को स्टॉक मार्केट खुलेगा, आप स्टॉक वोलेटिलिटी भी देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स में रीनेगोशिएशन हो सकता है, जो ऑलरेडी इंडियन आईटी कंपनीज ने अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ किया हुआ है कि अगले H1B वीजा का जो स्लॉट आएगा उसमें बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो आप ही के ऊपर कॉस्ट डालेंगे, हम तो कॉस्ट बियर करेंगे नहीं। मीडियम टर्म में क्या होगा दोस्तों, अगर ये टिका रहा यही क्लॉज, तो इसका मतलब ये होगा जो आईटी कंपनीज हैं वो कहेंगी अपने क्लाइंट को कि देखिए अधिकतम जॉब हम इंडिया में कराएंगे, जो जॉब यूएस में कराना है लिमिटेड यूएस मैन पावर वहां पे हायर किया जाएगा, अदरवाइज बोला जाएगा कि आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो एंड ऑफ द डे ब्लीड तो देखिए यहाँ पे अमेरिकन क्लाइंट्स ही करने वाले हैं, पैसे तो उन्हीं को देने हैं, लेकिन हाँ हमारा मार्जिन कम जरूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या आईटी आउटसोर्सिंग को ट्रंप बैन कर सकते हैं। देखिए काफी मागा सपोर्टर्स, कमेंटेटर्स लॉरा लूमर जैसी हैं जो कि कहती हैं कि देखिए यूएस बिजनेस को ना आईटी आउटसोर्सिंग को ब्लॉक कर देना चाहिए, और ट्रंप के काफी खास भी बताई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? देखिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? इमिग्रेशन वीजा रूल्स, H1B वीजा में उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, तो प्राइस इतनी बढ़ा दी कि नए H1B वीजा लगेंगे नहीं। दूसरा क्या करेंगे, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ा क्लियर कर दिया जाएगा कि यूएस सरकार ये कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो जो लेबर हैं, जो सप्लायर्स हैं, सबके सब अमेरिकन होंगे इसमें। तीसरा क्या करेंगे, टैक्स या पेनल्टी मेजर लगाएंगे। एक हायर एक्ट ऑलरेडी प्रपोज्ड है जिसके अंतर्गत वो कहेंगे जो भी आउटसोर्सिंग जॉब जा रहा है उसमें 25% एडिशनल टैक्स आपको लगेगा। तो इस तरीके से वो रिस्ट्रेन करेंगे कि आउटसोर्सिंग वर्क ना हो। रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं जी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है, इंडियन अमेरिकन क्लाइंट्स का, अमेरिकन सिटीजन्स का डेटा इंडियन सिटीजन्स तक पहुंचता है, और वैसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं अमेरिकन जिसको इंडियंस यूज कर रहे हैं तो वो यूज नहीं होने देगा, तो यूएस फर्म्स को रोका जाया जा सकता है आउटसोर्सिंग करने से। इसके सिवा अगर आप देखें तो इन सभी का नतीजा ये होगा, एंड ऑफ द डे यूएस बिजनेस को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इंडियन आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एंड ऑफ द डे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अमेरिका की कोई अनुकंपा है, वो हमारे ऊपर कोई मेहरबानी कर रहा है, बिल्कुल नहीं। इसलिए मिलता है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल इनका है, तो इस वजह से मिल रहा है। तो उन्हीं का मार्जिन कम होगा क्योंकि जॉब तो इन्हीं को मिलना है, और फिर उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी थोपा जाएगा। दोस्तों क्या ये ट्रेड डील के पहले ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक है? दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। कारण क्या है, अगला रजिस्ट्रेशन विंडो मार्च 2026 में ओपन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो कि 1 अक्टूबर 2026 के लिए ओपन होगी, यानी जो नए H1B वीजा रूल है, $1 लाख एडिशनल जो लगने वाला है वो नए H1B वीजा पे लगेगा जो मार्च ऑनवर्ड्स होने वाला है। अब दोस्तों इसके साथ यूएस एक कैलेंडर पॉइंट रख दिया है, ट्रेड डील इतने तारीख तक हो जानी चाहिए वरना अगला H1B वीजा देख लो तुम्हें कितना नुकसान होने वाला है।
यूएस दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर गेम खेल रहा है। कारण क्या है, ट्रंप ने अपने सारे कार्ड्स एग्जॉस्ट कर दिए हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जो चीज ऑलरेडी थी, नए कार्ड्स भी तो बनाने हैं, जो चीज ऑलरेडी भारत के पास थी वो छीन लिया गया है। अब नेगोशिएशन में क्या बोला जाएगा, कर दो ट्रेड डील तो तुम्हें ये कार्ड दे देंगे, तो ये तुम्हारे वापस दे देंगे। तो जो ऑलरेडी था वो छीन के वापस दिया जाएगा। टिपिकल ट्रंप नेगोशिएशन यहाँ पे आप होते हुए देख रहे हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या इंडिया हिट बैक करेगा या साइलेंटली नेगोशिएट करेगा? देखिए, ये तो समय बताएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। वैसे बुली के बारे में चाइनीज ने बड़ी अच्छी बात कही थी, आप उसे 1 इंच देंगे वो आपसे 1 मील ले लेता है। आपका क्या कहना है अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, 22,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 साल की सब्सक्रिप्शन है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस कीमत पे मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यूज द कोड KC10।